हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। पेपर आ गया है, दुख 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 हो रही होगी। 2 दिन बाद पेपर है, तो कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, आपको सब कुछ आना और उस नॉलेज को सही तरीके से इंप्लीमेंट पेपर में कर देना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। तो मैं आप कुछ कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा बच्चे आपको, जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है पेपर अटेम्प्ट करते हुए। ये गलतियां ना हो जाए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके चलना आपने, ठीक है। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। अपने 2 पेपर, मैथ और जीएटी, 300 नंबर, 600 नंबर, ये सबको पता है। आप एक चीज क्लियर करना कि जो टाइम का इशू आता है ना बच्चे, टाइम का इशू, वो ना मैथमेटिक्स में आता है। जीएटी में कभी टाइम का इशू नहीं होता। जीएटी में इतना टाइम होता है, पेपर पूरा करके आप सो भी लोगे। तो दोनों के लिए स्ट्रेटेजी भी अलग अलग होती है। मैथ्स के लिए जो बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम निकल कर आती है बच्चे के सामने, वो ये निकल कर आती है कि चाचा, मैं 120 क्वेश्चन पूरे देख ही नहीं पाया। भाई, किसी ने स्टार्टिंग से स्टार्ट करा, किसी ने एंड से स्टार्ट करा। सर 60 तक पहुंचा, 70 तक पहुंचा, 75 तक पहुंचा। सर बाद में पता लगा कि लास्ट के क्वेश्चन तो इजी थे, या सर स्टार्टिंग क्वेश्चन तो इजी थे, मैंने लास्ट से स्टार्ट कर दिया। कुछ भी हो सकता है। तो भाई साहब, पेपर अटेम्प्ट करते हुए यू हैव टू मेक श्योर कि आप एट लीस्ट एक रीडिंग पेपर की पूरी देंगे। अब बोलोगे सर ये कैसे दे दे हम, एक रीडिंग पूरी देने से मतलब क्या है। इसके लिए आपको पेपर को 3 फेज में बच्चे अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बोलोगे सर इतनी प्लानिंग, अभी सुन के देखो, कोई मैं ऐसी तोप नहीं बता रहा हूं। बहुत इजी और बेसिक चीजें जो मैंने खुद अपने अलग अलग जो मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले हैं, इसी प्लानिंग के बेसिस में निकाले हैं। भाई 1 से 120 क्वेश्चन है। आपको पहली रीडिंग जो करनी है, यू हैव टू मेक श्योर कि जो देखो, कोई भी पेपर आता है एनडीए का, ये रेशो है 30%, 30 से 35% ईजी आएगा ही आएगा, 30 से 40% मीडियम आएगा आएगा, और हार्ड 30% के आसपास आएगा ही आएगा। तो मेरी जो अप्रोच रहती है वो ये रहती है, कभी भी ये इजी वाला पोर्शन आपका छूट ना जाए। तो जी पहली रीडिंग में आपको क्या कर देना है, फर्स्ट रीडिंग में कंप्लीट जो गो थ्रू करोगे आप उस रीडिंग से, आपको उसमें 2 काम करने हैं। एक तो आपको इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, दूसरा जो क्वेश्चन आपको नहीं करने उनको मार्क कर लेना है रॉन्ग, जो करने हैं थोड़े सोच के उनको मार्क कर लेना है, जो भी आप करना चाहो। आज यू समझ रहे हो, यू हैव टू डू कोडिंग। पहली सिटिंग में या पहली रीडिंग में आपको इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना है। मुश्किल क्वेश्चन जो आपको करना ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी तो बहुत सारे हैं, देखते ही काट देना है। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन को आपको कोड कर लेना है। आप एक और कोई कोड भी लगा सकते हो, आप 4 कोड भी बना सकते हो अपने अपने हिसाब से। पहली रीडिंग अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे की होनी चाहिए आपकी। 1.5 घंटे में आपका पूरा पेपर एक बार गो थ्रू हो जाए, जिससे कि आपके इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है, जो आपने कोड करे थे उन क्वेश्चंस पे टाइम आपको देना है। अब उस पहली रीडिंग में आप क्वेश्चन कितने निकाल पाते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, कि आप उस पहली रीडिंग को 1 घंटे में कर रहे हो, 1.5 घंटे में कर रहे हो, पौने 2 घंटे में कर रहे हो। लेकिन आपको एक बार पूरे पेपर से गो थ्रू हो जाना है, जस्ट टू मेक श्योर दिस कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना बच जाए जो आपकी नजरों के सामने से गया ना हो। सर ये तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कोडिंग वाली चीज बहुत हेल्पफुल होती है, बिकॉज ये डू सेव सर टाइम। आप बोलते हो सर कोई क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता हूं उसमें मैं अटक जाता हूं। पेपर में क्वेश्चन छोड़ना भी एक कला है। किसी किसी क्वेश्चन को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। सपोज करो कोई वेक्टर क्वेश्चन है, बोलो सर वेक्टर क्वेश्चन तो मैं वेक्टर तो पढ़ के आया हूं बहुत अच्छे तरीके से, वेक्टर तो फाड़ के आऊंगा मैं। उस क्वेश्चन में अटक गए, नहीं हो रहा है वो, दिल से मत लगाओ, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। अगला नहीं हो रहा है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। जब तक आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं होंगे ना, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये चीज आपको खास तौर से बच्चे मैथ्स में ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं बच्चे, आप सबको पता होगा कि हम मिल रहे हैं बच्चे 10 तारीख को। जो भी आप ये पेपर में करके आओगे ना, जैसा भी करके आओगे, इसका पूर्ण रूप से एनालिसिस, डिफिकल्टी लेवल से लेके आंसर की से लेके कंप्लीट एनालिसिस, वी विल डू। द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ अनअकैडमी विल कम टुगेदर एंड एनालाइज द पेपर। आप देख सकते हो कौन कौन लोग वहां पे रहने वाले हैं। हम सब लोग एक साथ 10 तारीख को शाम को 5 बजे से एनालिसिस करेंगे अपना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, या वॉरियर्स पे जाके देख भी सकते हो आप। ऑलरेडी स्केड्यूल है, देख सकते हो सारे लोग। तो वील डू आवर बेस्ट। आज भी हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, आप भी अपना बेस्ट कीजिएगा,
ठीक है, तो हम यहाँ पे थे, हम जीएटी पे थे। जीएटी में देखो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि टाइम की कमी पड़े, उसमें होता है कि पहले तो आपको उतने, देखो इसमें भी 2 रीडिंग तो मिनिमम निकालनी है आपको, ऐसा नहीं कि साथ के साथ ही गोले भरते चले गए। पहली रीडिंग में आपको जो जिन क्वेश्चंस पे आप 101% कॉन्फिडेंट हो सिर्फ वो अटेम्प्ट करने हैं, और दूसरी रीडिंग में, पहली रीडिंग में दूसरा काम भी करोगे, हाईलाइट भी कर लो क्वेश्चन को जिसमें आपको डाउट है, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन जो भी डाउट्स आपके हैं आप उसको मार्क भी कर लोगे। इज इट क्लियर? 2 चीजें करनी है, पहली चीज है जो 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना है और मार्किंग कर लेनी है, ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं करना, इस पे मुझे सोचना है। अब आपको देखना है कि आपकी कैलकुलेशन क्या है। अगर सपोज करो आप पहले से सोच के गए थे कि जी 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन मुझे करने थे, 100 क्वेश्चन मुझे करने थे, अब मैं आगे बढ़ूं, तो अब आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अपनी पता है। जब भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो 100% कॉन्फिडेंस थे, वो तो करके आना ही आना है, समझ रहे हो? जो एस्टिमेटेड गैस वाला सीन है वो आप कैलकुलेट कर पाओगे स्टार्टिंग से ही। अगर आप गैस वर्क ये सब तुक्के मारना शुरू कर दोगे तो जी लास्ट तक आते आते आपको नहीं पता एक्चुअली आपका पेपर कैसे गया है। हो सकता है आपके अटेम्प्ट तो 150 में से 130 हो जाए, लेकिन उसमें तुक्के ही 40 हो। तो ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले 100% कॉन्फिडेंस वाली चीजें करना है, फिर हो गया। अब मुझे आगे बढ़ना है कि भाई साहब अब देखना है किस क्वेश्चन में लॉजिक लगा कुछ कर सकता हूं, किस में मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूं, किस में 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हूं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये वो बातें हैं बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं कि ये वो की है, कोई बताता नहीं है, ना ही टॉपर इन चीजों को शेयर करते हैं। मैं कर रहा हूं थ्रू माई एक्सपीरियंस, नॉट इन एनडीए बट थ्रू वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स। सरकारी अफसर बन के आया हूं, यहां पर हूं, एक्सपीरियंस ले लो, उस चीज का फायदा उठा लो। आप हर एग्जाम को क्रैक करने की कुछ ट्रिक होती है, दिस इज द ट्रिक बता रहा हूं मैं, कर लो इसको, ठीक है? अगर मेरी बातें अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करना है इसको, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और देखो जी हम तो इसी तरह एफर्ट करते रहेंगे, दिल से दुआ एक ही निकलते कि आप सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ये सारी मेहनत, ये दिन रात जगना सिर्फ एक ही चीज के लिए हो रही है कि तेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? तो बस यही चीज है। तो आई विल कीप ऑन डूइंग माई एफर्ट, यू कीप ऑन डूइंग योर एफर्ट, बी काम, बी पेशेंट एंड यू विल रॉक इट। जय हिंद।